अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशियिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन अलाना इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिलै फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका तअलमु इन्नहु लम यकुन मा कान मिन्ना तनाफुसन फ़ी सुल्तानिन वला इल्तिमासन फ़ी फ़ुज़ूलिल हुताम वलाकिन लिनरियल मआलिम दीनिका व नुज़हिरल इस्लाहा फ़ी बिलादिका व यअमनल मज़लूमून मिन इबादिका व युअमला बिफ़राइदिका व सुन्नतिका व अहकामिक। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अज़ान ईमान, सरकार सैयदुश शुहदा करबला की हकीकतों से कायनात को रूशनास कराते हुए एक पैगाम पूरी बशरियत के नाम दे के जा रहे हैं कि परवरदिगार तू गवाह रहना कि हमने ये करबला हुकूमत के लिए नहीं बनाई है, बल्कि हुसैन को तो हुकूमत से रग़बत भी नहीं है। वलाकिन लिनरियल मआलिम दीनिका, बल्कि हमने ये करबला इसलिए बनाई ताकि तेरे दीन की कदरों को बुलंद किया जा सके। व नुज़हिरल इस्लाहा फ़ी बिलादिका, और हमने ये करबला इसलिए बनाई ताकि तेरे शहरों में इस्लाही उमूर अंजाम दिए जा सके। व यअमनल मज़लूमून मिन इबादिका, और जो तेरे मज़लूम बंदे हैं उन्हें जालिम के जुल्म से बचाया जा सके। इसका मतलब यह है कि जो आशुराई होगा वो जालिम नहीं हो सकता। अजीज़ान ईमान, जरा पहचाने, सरकार सैयदुश शुहदा बताना चाहते हैं हमें आशुराई बनना है, हमें हुसैनी बनना है, हमें करबलाई बनना है। और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हमारे पास फिक्र करबला ना हो। इसलिए कि जिक्र करबला बगैर फिक्र करबला के मुमकिन नहीं है। जब तक इंसान के अंदर फिक्र करबलाई न हो जाए वो इंसान आशुराई नहीं बन सकता। जब तक इंसान का जहन करबलाई न बन जाए वो आशुराई नहीं बन सकता। लिहाजा हमको गम मनाने से पहले फलसफे गम को पहचानना पड़ेगा। अगर हमने इस करबला के फलसफे को न पहचाना तो यकीन मानिए कि यह हमारा आना मजलिसों में फायदा नहीं रखता। अगर हम आए और सिर्फ बैठ के चले जाएं और हम ये सोचें कि सवाब तो मिल गया, अजीजान ईमान, ये बहुत छोटी बात है। ये बहुत छोटी बात है। क्यों? इसलिए कि अहले बैत फिक्र ये देना चाहते हैं कि तुम सवाब के लिए काम न करो, तुम मारिफत के लिए काम करो, सवाब देना हमारा काम है। लालचियों वाली इबादत अहले बैत को पसंद नहीं है। अहले बैत बामारिफत बनाना चाहते हैं। यहां लालची नहीं बनाया जाता,
यहाँ का मिजाज तो ये है, यहाँ का मिजाज तो ये है कि जब नबी ने बयान किया कि फिजा का जन्नत में मकाम क्या है और आने वाले ने फिजा को मुबारकबाद दी, ए फिजा तुम्हें मुबारक हो, नबी ने बताया है कि तुम्हारा जन्नत में मकाम ये है, तुम जन्नती हो। फिजा कहती है क्या कहना चाहते हो? कहा जब तुम मरोगी तो तुम जन्नत में जाओगी। कहा नादान तुम मरने की बात कर रहे हो, अरे क्या मैं अभी जन्नत में नहीं हूं? क्या मैं अभी जन्नत में नहीं हूं? अरे जन्नत क्या उसके अलावा किसी जगह का नाम है कि जहां अली हो? जन्नत क्या उसके अलावा किसी जगह का नाम है जहां हसनैन हो? जन्नत उसके अलावा किसी जगह का नाम है जहां फातिमा हो? ए फिजा ने ये बता दिया कि जहां फातिमा हो वही जन्नत है, जहां अली हो वही जन्नत है, जहां हसनैन हो वही जन्नत है। तो फर्शे अज़ा पे आके बैठो, इसलिए कि फातिमा यहाँ है, अली यहाँ है, हसनैन यहाँ है। अगर हम फर्शे अज़ा से दूर रहे, ये फिक्र गलत है। बगैर फर्शे अज़ा के कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए कि फर्शे अज़ा न हो तो नमाज तो मिलेगी मगर वक्त से पहले पढ़ जाओगे। अगर फर्शे अज़ा न हो तो रोजा तो रखोगे मगर वक्त से पहले खुल जाएगा। ये फर्शे अज़ा है जो शऊर इबादत देती है, ये फर्शे अज़ा है जो शऊर सजदा देता है, ये फर्शे अज़ा है जो शऊर बंदगी सिखाता है। अजीजान ईमान, में माजरत के साथ एक बात कहना चाहता हूं। आज बाज़ अफराद इन अज़ादारों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ जवान इसमें उनकी साजिशों के शिकार हो जाते हैं। यह मातमी दस्ता है, यह मजलिसी मजमा है। अजीजान ईमान, यह कौन सी बात हुई? अरे जो मातमी है वही मजलिसी होगा, इसलिए कि मजलिस ही तो मातम का सलीका अदा करती है। अगर हम फर्शे अज़ा पे न बैठे तो हमें अहले बैत की मुसीबत का अंदाजा नहीं होगा। जब मुसीबतों का अंदाजा ना होगा तो मातम कैसे करेंगे? अजीजान ईमान, लिहाजा जरूरत है इस बात की कि हम अपनी कौम को बंटने से बचाएं। हम फर्शे अज़ा पे बैठे ताकि मारिफत अहले बैत हासिल हो। जब मुसीबतों का जितना अंदाजा होगा मातम उतना ही शिद्दत के साथ होगा, वरना अगर मुसीबतों का अंदाजा न हुआ तो याद रखिएगा कि मातम में शिद्दत नहीं हो सकती। यह अलग बात है कि जज्बात में आकर के इंसान दो हाथ मार ले, लेकिन जज्बात में अज़ा नहीं होती। अज़ा जोश से नहीं किया जाता, होश में किया जाता है। इसीलिए जो आज़ादार होता है वो बाहोश होता है। अजीजान ईमान, ये मैं बार बार कहता हूं, ये यहां के माहौल नहीं है, मगर हमारे यहां हमारे मुल्कों में ये माहौल बना दिया गया। अंजुमन के जवान बाहर खड़े हैं। क्यों बाहर खड़े हो? क्या अभी मजलिस में जो गुफ्तगू हो रही है किसी और का जिक्र है? यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को फर्शे अज़ा का आदी बनाएं, वरना कोई बईद नहीं है कि कोई दुश्मन हमारे सफों में साजिश कर रहा हो। फिर जानते हैं जब दुश्मन साजिश करता है तो क्या होता है? आज तो इमाम पर्दे में है, सिफ़ीन में अली सामने थे। साजिशों का नतीजा देखा आपने। लिहाजा कभी यह ना सोचिएगा कि हमारी सफों में दुश्मन नहीं आएगा। अरे शैतान आता ही हमारी सफों में है, उसको कहीं और जाने की जरूरत क्या है? जहां सब गुमराह हो वहां शैतान जाके क्या करेगा? जहां हिदायत का दर्स दिया जा रहा हो वहां शैतान आता है।
और ये भी याद रखिएगा, शैतान कभी अपने लिबास में नहीं आता। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा हमें पहचानने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत। करबलाई दुश्मन शनास होता है, दुश्मनों की साजिशों में नहीं आता। करबलाई दुश्मन शनास होता है। अज़ीज़ाने ईमान, हम ज़ियारत आशूरा पढ़ने वाले हैं, हम एक दुश्मन क्या, हम तो दुश्मनों के खानदान से वाकिफ हैं। लिहाजा जो आशूराई होता है वो दुश्मन शनास हुआ करता है। उन्वानात देख के धोखा न खाइएगा, अमल देख के मेयार तय कीजिएगा। लिहाजा ये मजलिसें, ये आजादारी, इसकी हमें हिफाजत करनी है। मैं मुसलसल चूंकि करबलाई कदरों के उन्वान से गुफ्तगू कर रहा हूं और ये एक बहुत अहम कदर है आजादारी, लिहाजा मैं इस पे ज्यादा तवज्जो इसलिए दे रहा हूं कि आज दुश्मन हमारी सफों में दो साजिशें कर रहा है। एक, हमारी कौम को फर्श अज़ा से दूर करना चाहता है, दूसरा हमको मरजइयत से दूर करना चाहता है। जो लोग वाकिफ हैं, उन्होंने पढ़ा है और देखा है, एतराफात करने वालों ने खुद एतराफात किए हैं। जब पूछा गया कि आखिर सारी कौम बढ़ जाती है, सारी कौम बिक जाती है, हर कौम झुक जाती है, ये कौम क्यों न झुकती है न बिकती है? कहा इनके पास दो ताकतें हैं जो न इनको बिकने देती न झुकने देती। कहा वो कौन सी ताकत है? कहा दो ताकत, एक मरजइयत, एक आजादारी। मरजइयत इन्हें झुकने नहीं देती, आजादारी इन्हें बिकने नहीं देती। लिहाजा अब आप ये ना सोचिएगा कि कोई दुश्मन आके आपसे ये कहेगा कि आप आजादारी न कीजिए, इसलिए कि जो आपसे ये कह देगा कि आजादारी न कीजिए, आप उसको, उसके खानवादे को आजादार बना देंगे। हमको कोई आजादारी से नहीं रोकता, लेकिन तरीक़े आजादारी में तब्दीली पैदा करेगा ताकि आप रूह आजादारी से दूर हो जाएं। सिफीन में किसी ने आके ये नहीं कहा कि अली का साथ छोड़ दो, आके ये कहा गया उधर देखो वो कुरान लेके आए हैं, हम कुरान के मुकाबले में जंग नहीं करेंगे। इतना न समझे कि ये कुरान सर पे लेके नहीं आए हैं, नेज़ों पे लेके आए हैं। अगर सर पे कुरान लेके आते तो हम समझते कि कुरान को मोहतरम मानते हैं। नेज़ों पे कुरान खुद बता रहा था कि ये कुरान को मोहतरम मानने वाले नहीं हैं, मगर बेशऊर इतने थे कि हम ये ना समझ सके कि ये दुश्मन है कि अपना है। लिहाजा अज़ीज़ाने ईमान, आएंगे आजादार के लिबास में, आएंगे हुसैनियों के लिबास में, मगर बातें वो नहीं होंगी। हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो गुफ्तगू हो रही है, मेयार हमारे पास है। अरे हम वो कौम नहीं है जिनके पास आइडियल ना हो, हमारे पास 14 मासूम आइडियल मौजूद है, उसके अलावा गैर मासूम उनके घराने के आइडियल्स मौजूद हैं। हमको पहले अमल को उन आइडियल और वो नमूने के जो हमारे लिए हुज्जत हैं उस पर हमें तदबीक देने की जरूरत है। न बटिए, ऐसा अमल न कीजिए कि दुश्मन खुश हो जाए। दुश्मन तो ये चाहता ही है कि लोग फर्श अज़ा पे ना आए, इसलिए कि फर्श पे आएंगे तो दुश्मन शनाज बन जाएंगे। लिहाजा हमारे जवानों को गुमराह करने की अजीब अजीब कोशिशें की जाती। चूंकि इस वक्त की मैं मजलिस इसी नहज से चाहता था कि अब 40 करीब है, हम आज़ादार हैं, इस वक्त हमारे दिल नर्म हैं,
हमें चाहिए कि हम मारिफत हासिल करें। अजीजान ईमान, अजीब और गरीब किस्म की बातें हमारे जवानों को मस्जिदों से दूर किया जाता है। क्या कह के मस्जिद ना जाओ। क्यों ना जाएं साहब, यह कत्लगाह इमाम अली। जब कोई आके आपसे अपना बन के ये कहे ना कि मस्जिद ना जाओ इसलिए कत्लगाह अली है, उससे पलट के पूछिएगा तुम करबला जाओगे? देखिए, जो आशुराई अगर बनने की भी कोशिश कर रहा होगा वो भी ये नहीं कहेगा कि हम करबला नहीं जाएंगे। और जब वो ये कहे कि अरे करबला क्यों ना जाएं, तो उससे पूछिएगा क्यों भाई, जहां एक कत्ल हुआ वहां जाने से रोक रहे हो जहां 72 कत्ल हुए। तो अगर मस्जिद कत्लगाह इमाम अली है इसलिए नहीं जाना चाहिए, तो वो भी तो कत्लगाह हुसैन है, वहां क्यों जाना चाहते हो? देखिए, जज्बात में अगर कोई बहकाना चाहे तो बहकने की जरूरत नहीं है, होश से काम लेने की जरूरत है। अजीजान ईमान, करबला जाना लोगों का और मासूमीन की ताकीद हमें यह बता रही है कि जो जगह मासूमीन का मक्तल बन जाए उनमें इबादतों में इजाफा हो जाता है। अब मेरे जवान भाइयों, मस्जिद सिर्फ इसलिए न जाना कि अल्लाह की इबादत करनी है, बल्कि सजदा करने के बाद मेहराब की ज़ियारत करो कि यह कत्लगाह अली है। नारा तकबीर, अल्लाह, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, लिहाजा हमें अपनी मारिफतों में इजाफा करना है, हमें करबलाई बनना। जो करबलाई होते हैं वो दुश्मन शनास होते हैं। हुसैन ने करबला में बताया, लोग चाहते थे कि हुर को वहीं कत्ल कर दिया जाए, लेकिन हुसैन ने रोक लिया कि नहीं रोका, कि नहीं, ये है दुश्मन के लिबास में मगर है अपना। जरा सी मोहलत देने की जरूरत है। तो कभी दुश्मनों को मोहलत दी जाती है और कभी अपनों को बज़्म से उठा दिया जाता है। अरे मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, जब अपनों की सूरत इख्तियार करके कोई दुश्मन आ जाए तो बज़्म से उठा देते हैं मासूम, और अगर अपना किसी दुश्मन के लिबास में हो और ये महसूस हो कि मोहलत दी जाए तो इस्लाह हो जाएगी, तो दुश्मन को भी मोहलत दी जाती है। लिहाजा हमको करबला से दर्स लेना, जल्दी फैसला न किया कीजिए, पहले गौर कीजिए। अल्लाह ने बाशऊर बनाया है। आइए फर्श अज़ा पे मेरे जवान भाइयों, अपने भाइयों को लाया करो, अपने दोस्तों को लाया करो, इसलिए कि अगर इस फर्श अज़ा की अहमियत ना होती तो पैगंबर इस्लाम ने इस अज़ादारी का हुक्म ना दिया होता। अगर इस फर्श अज़ा की अहमियत ना होती तो 8वें इमाम ने या करबला के बाद हर इमाम ने, चौथे इमाम, 5वें इमाम, 6ठे इमाम, ये सबकी सीरत रही है। उन्होंने आज़ादारी बर्पा की। किस लिए? क्या हुसैन को हमारे आंसुओं की जरूरत है? ये हमारा रोना तो उनसे मोहब्बत की अलामत है, वरना मुसीबतें अहले बैत की हमारे शऊर को बेदार करती। करबला हुसैन मजलूम ने इसीलिए बनाई, वलाकिन लिनरयल मआल मदीने का। हमने करबला इसलिए बनाई ताकि तेरे दीन की कदरों को बुलंद किया जा सके। आप जरूर सोच सकते हैं कि जो हुसैन दीन की कदरों की बुलंदी के लिए इतनी कुर्बानियां दे रहा हो, उसकी निगाह में दीन कितना बुलंद होगा। क्या बास का दाग बर्दाश्त कर ले मगर दीन को मिटता हुआ नहीं देख सकता हुसैन।
तो जब हुसैन कभी दीन मिटता हुआ नहीं देख सकते तो कोई हुसैनी कभी दीन मिटता हुआ नहीं देख सकता। और जब दीन मिटता हुआ नहीं देख सकते, दीन की कदरों को पामाल होते नहीं देख सकते, तो यह कैसे मुमकिन है कि हम हुसैनी हों और दीन की कदरों को पामाल कर जाएं। लिहाजा भाइयों का एहतराम ये दीन की कदर है, आज़ादारी दीन की कदर है, पड़ोसियों का एहतराम दीन की कदर है, लोगों के हुकूक की अदायगी ये दीन की कदर है, अइम्मा के हुकूक की अदायगी ये दीन की कदर है। अजीजान ईमान, चूंकि वक्त नहीं है मेरे पास, कभी हुसैनी जालिम नहीं हो सकता, और जो किसी का हक मारे वो जालिम है। हुसैनी कभी जालिम नहीं हो सकता। इतना शऊर तो हमारे बच्चों को हमारी माएं देती हैं। देखिए, जब मारिफत के साथ आजादारी हो तो क्या होता है, जब मारिफत के साथ सीना जनी हो, मारिफत के साथ नौहागरी हो, मारिफत के साथ अशआर, हर नौहा हमें पढ़ नहीं लेना चाहिए, देखना चाहिए कि इस नौहे में कोई ऐसा शेर तो नहीं है कि जिससे हुसैन का दिल दुख जाए, जिससे इमाम जमाना का दिल दुख जाए। हमें हर शेर नहीं पढ़ देना, इसलिए कि हुसैनी बाशऊर होता है। बड़ी जिम्मेदारियां हैं अजीजान ईमान, बड़ी जिम्मेदारियां हैं हमारी, हर लफ्ज के हम जिम्मेदार हैं। क्या कहा है हमारे इमाम ने, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, आखिरी हदीस वो फरमाते हैं, शीअतुना खुलिकू मिन फादिल तीनतना। फख्र करें अजीजान ईमान, हमारे शिया हमारी बची हुई मिट्टी से पैदा किए गए। अजीजान ईमान, जरा सोचे कौन कह रहा है, इमाम। हमारे शिया हमारी बची हुई मिट्टी से पैदा किए गए। अजीजों, निस्बतों से शरफ मिलता है। आप खुद जानते हैं, घर में कोई आलिम गुजरा हो, कोई डॉक्टर गुजरा हो, कोई प्रोफेसर गुजरा हो, लोग बताने के लिए, पहचानवाने के लिए उससे तारुफ कराते हैं, हम उनके बेटे, उनके भाई, उनके पोते, उनके दोस्त। लेकिन अजीजान ईमान, तारुफ का दो तरीका होता है। एक बार हम कहें कि हम उनके भाई, हम उनके दोस्त, तो फिर सुनने वाला शक भी कर सकता है कि पता नहीं है भी या सिर्फ कह रहे हैं। लेकिन अजीजान ईमान, अगर तारुफ कोई बड़ी शख्सियत खुद अपनी तरफ मंसूब कर ले तो अब किसी को शक नहीं होता। अगर हम कहते कि हमारी अहले बैत से निस्बत, तो शायद शक की गुंजाइश होती। मासूम खुद कह रहे हैं, हमारा शिया हमारी बची हुई मिट्टी से खल्क किया गया, अब इस निस्बत में कोई शक नहीं रह गया। हमारे शिया हमारी बची हुई मिट्टी से पैदा किए गए। लेकिन दो पहचान बताई है। क्या है पहचान? यफरहूना लिफरहना व यहज़नूना लिहुज़्निना। यह हमारी खुशी के लिए खुश होते हैं, हमारे गम के लिए मगमूम होते हैं। इमाम ने यह नहीं कहा कि यह हमारी खुशी में खुश होते हैं, इसलिए कि खुशी में खुश होना बहुत आसान है। अब हम आजाद हैं, जैसे चाहें खुश हो लें। लेकिन खुशी के लिए खुश होना यह बहुत अहम मरहला है। अब हर लम्हा हमें देखना होगा, हम जो लिबास पहने इससे इमाम खुश हैं या नहीं हैं, जो किरदार अपना रहे हैं इससे इमाम खुश हैं या नहीं हैं, जो शेर पढ़ रहे हैं इससे इमाम की राजी है या नहीं है, जो जश्न मना रहे हैं इसमें इमाम की रजायत है या नहीं है। इसी तरीके से इमाम ने कहा, और हमारे गम के लिए मगमूम होते हैं। ये नहीं कहा गम में मगमूम होते हैं। गम में मगमूम होना बहुत आसान,
लेकिन गम के लिए मगमूम होना बहुत मुश्किल है। अजीजों, अब एक एक अमल के ऊपर हमें अपने इमाम के चेहरे की तरफ देखना है। हमारे इस अमल से इमाम राजी हैं या नहीं हैं? हमारे इस अमल से कहीं इमाम का दिल तो नहीं टूट रहा है? हमारे इस शेर से कहीं इमाम के दिल शिकनी तो नहीं हो रही है? हमारे इस अमल से कहीं इमाम का दिल तो नहीं टूट रहा है? अजीजान ईमान, एक जुमला कहना चाहता हूं हसास दिलों के लिए। हर शबे जुमा और जुमा के दिन दोनों रिवायतें हैं, मासूमीन की बारगाह में हमारे अमाल पेश किए जाते हैं, और जब इमाम देखता है हमारे चाहने वाले के अमल में कोई कमी है तो इमाम आंसू बहाता है। अजीजान ईमान, हमारे इमाम के रोने के लिए मौला का कत्ल काफी है, करबला काफी है, अली अकबर का गम काफी है। अब हम और अपने इमाम को न रुलाएं, क्योंकि ये यौम है इमाम ज़माना, इसलिए एक जुमला इमाम की नजर हमारे लिए बहुत है। इमाम के लिए वही करबला का गम जिस पे सैयद सज्जाद जिंदगी भर रोते रहे। आजादारो, कल अरबईन है, अभी आप इंतजार कर रहे थे माह मुहर्रम का चांद नमूदार हो तो फातिमा हमारे घर मेहमान बनेगी। ए आजादारो, सफे अजाब सिमट रही है। बीबी सैयदा, हमें माफ कीजिएगा, हम हक़ मातम अदा नहीं कर सके, कर भी नहीं सकते, लेकिन आंसू जितना बहाना चाहिए था उतना न बहा सके, जितना रोना चाहिए था उतना न रो सके। ए आजादारो, चूंकि अब वक्त बिल्कुल नहीं बचा, चंद जुमले जवान हमारी निगाहों के सामने हैं। जी चाहता है कि करबला के जवान का मातम कर लिया जाए। पहचान गए ना आजादारो, हुसैन का जवान अली अकबर। अपने अपने दिलों में दुआएं कर लीजिएगा, जब आंखों में आंसू आ जाए, दिल टूट जाए तो मातम कर लीजिएगा, आंसू बहा लीजिएगा। आजादारो, कौन है अली अकबर? हम शक्ल मुस्तफा। आजादारो, तारीख कहती है कि अली अकबर इमाम हुसैन के पास आए, आका मरने की रजा दे दीजिए। हुसैन ने इजाजत दी और फिर कहा, बेटा हमसे ज्यादा ज़ैनब पे तुम्हारा है, जाओ अपनी माँ और अपनी फूफी से इजाजत ले लो। आजादारों, मक्तल कहता है कि ज़ैनब मुसल्ले इबादत पे थी, अली अकबर हाथों को जोड़ के आके फूफी के सामने खड़े हो गए। एक मर्तबा बीबी ज़ैनब ने जो साया देखा, सर उठा के देखा, जवान बेटा हाथों को जोड़े खड़ा था, ज़ैनब कांप गई। अली अकबर आज तक अपनी फूफी से कोई फरमाइश नहीं की है, ए बेटा इस आलम में गुर्बत में कोई ऐसी फरमाइश न कर लेना कि ज़ैनब पूरा न कर सके। फूफी अम्मा, आपने आज तक कोई मौका न दिया, मैं कोई फरमाइश लेके नहीं आया। बेटा किस लिए आए हो? सुनेंगे आजादारो। ज़ैनब अली अकबर के सामने, अली अकबर हाथ जोड़े, आवाज दे रहे हैं, फूफी अम्मा मुझे मरने की रजा दे दो। आजादारो, अब जो ज़ैनब ने सुना, ज़ैनब आवाज देती है, बेटा अली अकबर, अरे 18 बरस इसी दिन के लिए पाला था। आप रिवायत सुना करते हैं, जनाबे ज़ैनब से इजाजत ले ली, माँ से इजाजत ले ली, बाप की खिदमत में आए, बाप से रुखसत हो रहे हैं, रुखसत हो के चले आजादारो। अली अकबर मक्तल में आए, वो सारी रिवायतें मुझे नहीं पढ़नी, सिर्फ 2 जुमला। आजादारो, एक मर्तबा हसीन इब्न नमीर ने अली अकबर के सीने पे नेज़ा मारा। आजादारो, मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। एक जुमला कहूं,
जरा जैनब के दिल से पूछिए, जब जैनब ने सुना होगा अली अकबर के सीने में नेज़ा लगा, अली अकबर के सीने में नेज़ा लगा, अरे जब लैला ने सुना होगा कैसे बर्दाश्त किया होगा। मक्तल कहता है नेज़े की यानी अली अकबर के दिल में टूट गई। एहसास दिलाऊं अज़ादारों, अली अकबर की तकलीफ का एहसास करेंगे? हाँ, गिरिया कर लीजिएगा अज़ादारों। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक टीस सी उठती है, सांस रुक जाती है, थोड़ी देर के लिए न सांस लिया जाता, न सांस छोड़ी जाती है, न कुछ कहा जाता। इंसान थोड़ा सा एक लम्हे के लिए अगर दिल में ऐसी टीस उठ जाए तो इंसान तड़पने लगता है। अज़ादारों में क्या कह रहा हूं, अली अकबर के सीने में नेज़े की यानी टूटी हुई है। हाय अली अकबर, मुझे नहीं मालूम किस कैफियत में अली अकबर गुजर गए। नेज़ा अली अकबर के दिल में टूट गया, खून का फव्वारा जारी हुआ। अली अकबर ने एक आवाज दी, बाबा मेरा सलाम आखिर कबूल कीजिए। अज़ादारों बस मैंने मजलिस तमाम कर दी। अली अकबर, बाबा मेरा सलाम आखिर कबूल कीजिए। रिवायत कहती है कि अब अली अकबर से घोड़े पे बैठा न गया। अली अकबर घोड़े के ऊपर अपनी बाहें घोड़े की गर्दन में लटका के अली अकबर ने बाजू घोड़े की गर्दन में डाल दिया। मक्तल का एक जुमला पढ़ रहा हूं अज़ादारों। मक्तल कहता है कि अली अकबर को जुलजना लेके खैमे की तरफ जाना चाहता था, लेकिन भीड़ इतनी थी कि अली अकबर का घोड़ा जुलजना अली अकबर का घोड़ो अली अकबर को लेके खैमे के बजाय जालिमों के दरमियान गुजरने लगा। जालिमों ने दो रोया सफे बना ली, एहतराम के लिए नहीं अज़ादारों। तारीख कहती है अली अकबर का घोड़ा दुश्मनों के दरमियान से गुजर रहा था। दोनों जानिब से दुश्मन अली अकबर पे वार कर रहे थे। फक़तलूहु इरबन इरबा, अली अकबर का जिस टुकड़े टुकड़े हो गया। अब जो हुसैन ए बेटा सीने में हाथ, बाबा नेज़े की अली, अब जो बाप ने नेज़े की अली खींची कलेजा बाहर आ गया। हुसैन गश खा के गिर गए। हाय मेरा लाल, इन्ना लिल्लाह।